हाँ, तो कक्षा बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 के लिए कई दिनों से ऑनलाइन श्रृंखला में मानव स्वास्थ्य और रोग चल रहा है। हम प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आपको बता चुके हैं। कल हमने कैंसर के बारे में बताया था। आज हम रोग के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार के रोग होते हैं। अगर हम रोग के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग हैं। एक तो आनुवंशिक रोग, दूसरा अल्पता रोग और तीसरा संक्रामक रोग। आनुवंशिक रोग में जो रोग माता पिता से बच्चों में पहुंचते हैं वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। यानी माता पिता से जो रोग बच्चों में पहुंचते हैं, संतानों में पहुंचते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। कई आनुवंशिक रोग हैं, आपको बताया गया है पहले। आनुवंशिकी में वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, ये तमाम ऐसे रोग हैं जो आनुवंशिक रूप से होते हैं। अल्पता रोग वो है जो कि किसी तत्व के प्रभाव से अभाव में जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अल्पता रोग कहते हैं। जैसे मान लिया किसी विटामिन की कमी से कोई रोग होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या किसी हार्मोन की कमी से कोई रोग होता है, या किसी तत्व की कमी से कोई रोग होता है, तो उसे हम अल्पता रोग कहते हैं। अच्छा, संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब संचरण कैसे होता है? हवा के द्वारा संचरण हो सकता है, जल के द्वारा संचरण हो सकता है, जो है इंटरकोर्स के द्वारा संचरण हो सकता है। इनमें 2-3 प्रकार के रोग हैं। एक तो वायरल रोग है, दूसरे जीवाणु जनित रोग है, तीसरे प्रोटोजोअन रोग हैं। अब हम आज वायरल रोग के बारे में बताएंगे। वायरस के बारे में पहले बता दिया गया है, ना तो ये जीव है और ना ही निर्जीव है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। ये भी बताया गया है वायरस की खोज जो है इवानोस्की ने की थी, ये तो आपको मालूम है। और इस रोग का जो भी पता लगाया गया वो इवानोस्की के द्वारा। अब वायरल रोग, सीधी सी बात ये है, अगर कोई बात करें तो वायरल एक कण है जो कि प्रोटीन के कवर के द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। दूसरा, उनमें आरएनए या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ। अब वायरल रोग में कौन कौन रोग हैं? अगर हम रोगों की बात करें, पोलियो, दूसरा खसरा, डेंगू, चेचक, एड्स और जुखाम। और इस समय जो रोग चल रहा है कोरोना रोग, आपको बता दें हम, ये बहुत पहले से बताया गया रोग है। रमेश गुप्ता में इसका विस्तृत वर्णन है। और जो बताया गया है कोरोना के बारे में, ये इनमें वायरस, एड्स जैसे वायरस पाए जाते हैं। पोलियो जो रोग है उसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। ये राइनो वायरस के द्वारा होता है, पोलियोमेलाइटिस इसका नाम है। खसरा, शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। डेंगू भी जो है
एक पिस्सू नामक वायरस के द्वारा फैलता है। चेचक भी हवा के द्वारा फैलता है या संपर्क के द्वारा फैलता है। इसमें भी शरीर में दाने पड़ जाते हैं, 1 हफ्ते में अपने आप ये जो है ठीक हो जाता है। एड्स के बारे में बाद में बताया जाएगा, विस्तृत वर्णन किया जाएगा। जुखाम ये कॉमन कोल्ड कहते हैं, ये भी जो है वायरस के द्वारा होता है। इस समय जो बात चल रही है ये कोरोना वायरस, रमेश गुप्ता की किताब में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कोरोना, अब इसे इसका नाम कोविड-19 रखा गया है क्योंकि जो है दिसंबर 19 में ये संचरित हुआ और कोरोना वी वायरस और डी डिजीज यानी कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19। तो इस आधार पर अगर इसकी बात करें, सब बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो चुकी है। ये जो है रमेश गुप्ता की किताब में स्पष्ट रूप से आया है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण काल होता है वो 14 दिन का होता है। इसमें सूखी खांसी, जो बुखार, सर दर्द और सांस लेने में तकलीफ, ये स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया। कोई नया वायरस नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि ये जो है कभी बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, था लेकिन फैला नहीं था। ये सार्वभौमिक रूप से महामारी का रूप ले लिया है और इससे बचने की काफ़ी आवश्यकता है। विद्यालय इसी कारण बंद चल रहे हैं। हो सकता है आगे कुछ मामला बने तो विद्यालय खुले, लेकिन इस समय जो व्यवस्था है ये ऑनलाइन व्यवस्था है और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी तरह से आप, हमको लगता है पढ़ते नहीं। क्या कारण है? अगर 2-3 बार आप पढ़ लेंगे, उससे लेक्चर सुन लेंगे तो आप अपने आप ही उसको लिखने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन हमको लगता है जो व्यू है, जो सब्सक्राइब है, वो जो है बहुत कम होता है और अगर होता भी है तो एवरेज जो वाचिंग टाइम है वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का होता है। हो सकता है कि 2 मिनट का हो, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से आप पढ़ेंगे। दूना जो है इस समय दूसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। धन्यवाद।